नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम एक अहम खबर पर बात करेंगे। खबर ऐसी है कि इस समय देश में पर्यावरण को लेकर तमाम दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं और पर्यावरण को संतुलित करने और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए सरकारों द्वारा व्यापक प्रावधान किए जा रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं पर्यावरण को मतलब संतुलित करने के लिए या बचाने के लिए सरकार द्वारा हमेशा से ही वृक्षों को लगाने की बात की जाती है और जगह-जगह वृक्ष लगाए जाते हैं। लेकिन सरकार तो वह अपना काम करती है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, वो सरकार के जो प्रयास रहते हैं या फिर योजनाएँ रहती हैं या सरकार जो कुछ अच्छा काम करना चाहती है, उस पर पलीता लगाने का काम करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जबलपुर में जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का एकलव्य आवासीय विद्यालय है, पीवीटीजी, ये विशेष जनजाति का विद्यालय है। यहाँ पर दीपावली के बाद जब दीपावली की और दशहरे की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो यहाँ की प्राचार्य ने यहाँ पर वृक्ष लगे थे हरे भरे फलदार, उन वृक्षों को काट दिया है या कहे कि उनको ख़त्म कर दिया है। तो इन वृक्षों में एक खास बात ये भी है, बताई जा रही है कि इन वृक्षों का जो वृक्षारोपण के तहत इन वृक्षों को लगाया गया था। आज से बताया जाता है कि तकरीबन 5 साल पहले जब यहाँ के एक मंत्री, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पर और यहाँ के मंत्री थे ओमकार सिंह मरकाम, जो ट्राइबल मिनिस्टर थे, मतलब जनजाति कार्य विभाग के मंत्री थे। उन्होंने एक झाड़ लगाया था। वो बताया जाता है कि जो विभागीय सूत्र है वो बताते हैं कि वो बादाम का पेड़ था और तकरीबन 5 साल में काफ़ी कुछ उसकी हाइट भी बढ़ गई थी और काफ़ी बड़ा हो गया था। लेकिन न जाने मतलब यहाँ की प्राचार्य जो हैं, मतलब एकलव्य आवासीय विद्यालय पीवीटीजी रामपुर छापर की गीता साहू, इन्होंने उन वृक्षों को जड़ से ही और ठूंठों से ही ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने का कोई रीज़न भी नहीं था, क्योंकि ये वृक्ष अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल के बताए जा रहे थे कि उन वृक्षों की उम्र थी और उनको इस तरीके से मतलब काटा गया है कि इसकी न तो नगर निगम का जो उद्यान विभाग है या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इससे परमिशन भी नहीं ली और ना ये विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, इनको इतनी भी अक्ल नहीं आई या अक्ल नहीं थी कि ये मतलब वृक्षों को काटने से पहले अपने विभाग को सूचित कर देती या फिर नगर निगम को एक पत्र लिखकर उसकी अनुमति लेती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन्होंने उन वृक्षों को, जिसमें बताया जाता है कि बादाम के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, कदम के पेड़ थे, बरगद के पेड़ थे और पीपल के थे, जामुन के थे, न जाने ऐसे कई जो फलदार वृक्ष थे, जो बताते हैं कि दर्जन से ऊपर वृक्ष थे, उनको काट दिया गया है और वो काटने के बाद उन लकड़ियों को ऐसा सूत्र बताते हैं कि उनको बेच भी दिया गया है। तो ये खबर मतलब भले ही कि व्यक्ति को आम लगे, लेकिन ये आम खबर नहीं है। खबर बड़ी है कि इस समय जब पर्यावरण की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम, और किसी का भी जन्मदिन होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी अधिकारी या मंत्री हो, उसका जन्मदिन या कोई ऐसे विशेष अवसर पर एक पौधा ज़रूर लगाता है। वो इसलिए कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए या पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, ताकि जो पृथ्वी पर हमको ऑक्सीजन बराबर मिलती रहे और पर्यावरण यहाँ का दूषित ना हो या ख़राब ना हो, इसके लिए वृक्षों को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इन वृक्षों को इस तरीके से मतलब छुट्टियों के दिन मतलब काट के अलग कर दिया गया है। इसकी भनक विभाग के और कर्मचारी जो थे उनको भी नहीं लगी और जब वो छुट्टियों से वापस आते हैं तो जब वो देखते हैं कि वहाँ पर वृक्ष नहीं है तो पूछताछ भी करते हैं, लेकिन उनको इसका मतलब कुछ जानकारी भी नहीं दी जाती है। और एक खबर और मतलब सामने मतलब आई है, वहाँ के सूत्रों के हवाले से बताया गया विभाग के कि जब यहाँ पर जो विद्यालय, जो एकलव्य आवासीय विद्यालय पीवीटीजी रामपुर छापर का जो विद्यालय है, ये आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर तकरीबन 500 के आसपास छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। 6वीं से 12वीं तक का यहाँ पर स्कूल लगता है, आवासीय विद्यालय, यहीं पे रह के बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो इसका जो कैंपस है तकरीबन बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा है। इसके आसपास कई घासें भी, मतलब गाजर घास से लेके कई ऐसी घासें और मतलब पेड़ पौधे आए थे जो
किसी काम के नहीं थे, उन झनकाड़ियों को और वो झाड़ियों को भी काटने का काम किया जाना था। जो वहाँ पर आवासीय विद्यालय के अंदर जो क्वार्टर हैं, आवासीय जो स्टाफ के रहने के, तो आवासीय विद्यालय जो आवास में रहने वाले कुछ मतलब ऐसे विभाग के लोग हैं, उनका कहना था कि इसके लिए मतलब प्रचार्य को बताया भी गया था कि भाई यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह हो गई हैं और जहरीले जानवर वगैरह जो होते हैं, सर्प वगैरह हो गए, नेवले वगैरह हो गए और अन्य जो प्रजातियों के जो कुछ जीव जंतु होते हैं वो निकलते हैं। तो इससे मतलब झनकाड़ियाँ अगर साफ सुफ कर दी जाती तो ये बताया जाता है कि प्राचार्य ने उनका तो कि जो आसपास जहाँ पे वो स्टाफ रहता है वहाँ के आसपास की झाड़ियाँ तो साफ नहीं करी, लेकिन विद्यालय के पीछे जो बताया जाता है किचन का एरिया है और जो विद्यालय के जस्ट पीछे मतलब किचन मतलब मेस है जहाँ बच्चे खाना खाते हैं, उसके आसपास जो हरे भरे पेड़ लगे थे उन माफ कीजिएगा, उनको मतलब साफ कर दिया है, मतलब काट के अलग कर दिया है। और ये क्यों काटा गया है इसका रीज़न भी अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन अचानक छुट्टियों में इस तरीके का मतलब काम करना ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने जैसी खिलवाड़ करने जैसी मतलब ये चीज़ें सामने आई हैं। तो इसको लेके मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश राजपत्र है ये मेरे हाथ में है, इसमें मतलब जो भोपाल इसका मतलब एक अधिनियम बना है वृक्षों को मतलब किस तरीके से मतलब रखना है या फिर उसको काटने से लेकर मतलब कैसी अनुमति ली जाती है, इसका भी मतलब इस परिपत्र में जो मध्य प्रदेश राज्य पत्र जो है इसमें सारी जानकारी दी है। तो ये मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण नगरीय क्षेत्र अधिनियम 2001 ये जो राजपत्र है इसमें साफ साफ तौर पर दिया गया है, अगर इसको पढ़ेंगे आप कि इसमें जो वृक्षों को काट कर गिराने बाबत मतलब उसका काटना है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है। परमिशन लेने के लिए काफ़ी वक्त मिलता है, फिर बाद में जो जिस विभाग से या वन विभाग हो गया या फिर जो नगरीय क्षेत्र का जो उद्यान विभाग होता है उसके अधिकारी आके चेक करते हैं वहाँ पे कि वो पौधा मतलब पेड़ जो झाड़ है या पेड़ है वृक्ष है वो काटने लायक है कि नहीं है, और काटा भी जाना है तो किन परिस्थितियों में काटा जाना है। अगर काटने योग्य होगा तो उसको वहाँ मतलब काटा जाएगा, अगर नहीं होगा काटने लायक तो उस वृक्ष को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और दूसरी जगह लगा दिया जाएगा और उसकी सारी देखभाल का काम जो है वो नगर निगम प्रशासन करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ की जो प्राचार्या थी शायद पढ़ी लिखी होंगी वो, तभी तो प्राचार्य बनी है, लेकिन उनको शासन के नियमों का जरा सा भी अध्ययन नहीं है कि कोई भी पेड़ पौधा अगर शासकीय संपत्ति है वहाँ पे जो परिसर के अंदर लगा हुआ है या फिर लगाया गया है तो उसको काटने से या तोड़ने से पहले जरा सा भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह ले लेती या पूछ लेती कि इसको क्या करना है, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश की यहाँ पर और किसी भी अधिकारी से कोई भी अनुमति नहीं ली, ना बताने की कोशिश करी और सीधे उठा के वृक्षों को मजदूरों को लगा के काट दिया गया है। और ख़ास बात ये बताने वाली यहाँ पर है कि जो मंत्री थे उन्होंने वृक्षारोपण के जैसे सूत्र बताते हैं विभाग के कि वृक्षारोपण के समय उन्होंने वहाँ पे मतलब वृक्षारोपण का काम किया था। वहाँ एक वृक्ष को लगाया था जो बताया जाता है बादाम का पेड़ था, वो बड़ा हो गया था 4-5 साल में, काफ़ी बड़ा हो गया था, उसको काट के अलग कर दिया गया। तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि इन फलदार वृक्षों को, हवादार और छायादार वृक्षों को काट कर अलग कर दिया गया है? इसका जवाब भी प्राचार्य को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अधिनियम अगर देखा जाए मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण नगरीय क्षेत्र अधिनियम 2001 जो है इसमें काफ़ी जटिल और कठिन प्रावधान भी है कि अगर इसका मतलब अगर पालन नहीं किया गया इस नियम के अंतर्गत तो उसमें सजा का भी प्रावधान है और जुर्माना भी लग सकता है भारी। तो जैसे मैं अहम बिंदु उसमें कुछ पढ़ के बता देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में शहरी वृक्षों के क्षेत्रों में वृक्षों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश वृक्षों का परीक्षण नगरीय क्षेत्र अधिनियम 2001 लागू है। इस अधिनियम के तहत पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है और इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पेड़ों की कटाई की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन दी जाती है,
जैसे कि उसी स्थान पर नए पेड़ लगाना या प्रति वृक्ष एक निश्चित राशि का नगद योगदान करना। इसके अलावा अनुमति के बिना पेड़ काटने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कुछ मामलों में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकता है। अधिनियम के अगर कुछ मुख्य बिंदु देखें हम यहाँ पर, तो अनुमति और शमन जैसे के बारे में लिखा गया है कि वृक्ष अधिकारी जो उद्यान अधिकारी होता है, उस अधिकारी की अनुमति के बिना पेड़ काटना गैर कानूनी है। यदि आप लिखित रूप में माफी मांगते हैं और वृक्ष अधिकारी या उद्यान अधिकारी जो होता है नगर निगम का, वो सहमत हो जाता है, तो वो प्रति वृक्ष 5,000 से अधिक का जुर्माना लगाकर मामला समाप्त कर सकता है। प्रतिकार और पुनर्रोपण अनुमति प्राप्त करने के लिए अगर कोई पेड़ काटना है और उसके लिए काटने से पहले वहां पे अनुमति लेना उस विभाग से जरूरी है, उद्यान विभाग से। तो अनुमति अगर मिल जाती है तो अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको या तो उसी जगह पर किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर नए पेड़ लगाने होंगे या पेड़ गिराने की तारीख से 30 दिनों के भीतर 500 रुपये प्रति पेड़ की दर से नगद योगदान करना होगा। मतलब वो उद्यान अधिकारी को या उद्यान विभाग को देना पड़ेगा। दंड इसके लिए जो निर्धारित किया गया है कि बगैर अनुमति के पेड़ काटने पर जुर्माना और या आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। कुछ मामलों में 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा नियम और उपनियम देखें तो अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है और उन सभी को विधानसभा के पटल पर भी रख सकती है। जब्त की गई संपत्ति और रिहा, यदि कोई संपत्ति जब्त की गई है और व्यक्ति हिरासत में है तो अपराध के शमन के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अतिरिक्त शुल्क, कुछ मामलों में पेड़ों को काटने के लिए शुल्क में कई गुना वृद्धि की जा सकती है। अनुमोदन के लिए प्रारूप बनाया गया है। निगम द्वारा नियमों में बदलाव के लिए तैयार किए गए प्रारूप को राज्य शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। ये तमाम चीजें हैं और इसमें जो अधिनियम में कुछ और भी दिया गया है कि जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि किसी वृक्ष को काटना इतना आसान नहीं है आज के समय में, जब पर्यावरण को बचाने की बात की जा रही है और पर्यावरण को लेकर सरकारें और तमाम दुनिया भर के विश्व भर के जो लोग हैं वो मतलब सजग हैं और उस पर पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास रहते हैं और प्रयास कर रहे हैं लगातार, और जिसमें भारत भी शामिल है। और भारत हर साल बताया जाता है, देखा जाता है कि हर साल वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाता है। लाखों करोड़ों की तादाद में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि पृथ्वी पर, खास तौर पे मतलब पृथ्वी पर किसी भी तरीके का मतलब प्रदूषण ना फैले और जो प्रदूषित जो गैसें हैं या फिर जो अन्य जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो मनुष्य को, पशु पक्षियों को और मतलब यहाँ की वनस्पति को नुकसान पहुँचा सकती है, उसको रोकने के लिए वृक्षों का लगाना भी बहुत अनिवार्य है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो नियम अगर देखा जाएगा तो बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है मतलब वृक्षों को काटना। लेकिन लोग न जाने इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी वैसा काम कर देते हैं बगैर पढ़े लिखों जैसा। मैं आपको और यहाँ पे चीज़ें बता दूं कि अगर वृक्षों की परिभाषा भी इसमें मतलब परिपक्व ये जो राजपत्र इसमें दी है कि वृक्ष से अभिप्रेत है कि कोई ऐसा काष्ठी पौधा जिसकी शाखाएं तने या काय से निकलते हैं तथा जो तने या काय पर आलंबित हो और जिसके तने या काय का व्यास भूमि तल पर 30 सेंटीमीटर से कम ना हो तथा जिसकी ऊंचाई भूमि तल से 2 मीटर से कम ना हो, तो ये ऐसे मतलब वृक्ष कहलाते हैं। तो अब ये इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और वो अपने मन का कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद फिर उनको जो भी दिक्कतें आती है वो उनको बड़ा बेकार लगता है। तो दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि धारा जो यहाँ पे दी गई है इसका ग वाला अगर देखते हैं हम, तो वृक्ष काटकर गिराना से जिसकी सजाती अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है कि तने को जड़ों से पृथक करना, ये काटने की श्रेणी में आता है। वृक्षों को जड़ों से उखाड़ना, ये उखाड़ना भी मतलब एक प्रकार से अपराध है तथा इसमें सम्मिलित है वृक्ष पर बुलडोजर चलाना, वृक्ष काटना, घिरान करना या ठूंठ करना, मतलब जो काट के ठूंठे छोड़ देते हैं ना, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। उस पर विषैला पदार्थ लगाकर, उसे जलाकर या किसी अन्य रीति में उसे क्षति पहुंचाना भी अपराध की श्रेणी में आता है वृक्षों को काटने का। तो ये से तमाम चीज़ें हैं और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसका
जो अधिनियम का पैरा 3 देखा जाएगा तो देखा जाए तो उसमें कोई भी व्यक्ति तस्मय प्रवृत्त किसी रूढ़ि तथा संविदा या स्थानीय विधि के होते हुए भी उस नगरीय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भूमि में, चाहे वह उसके स्वामित्व में की हो या उससे भिन्न प्रकार की हो, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिना अनुज्ञा के किसी वृक्ष को काटकर नहीं गिराएगा या वृक्ष को कटवा कर नहीं गिराएगा। ये मतलब ये प्रावधान है इसमें मध्य प्रदेश का जो वृक्षों का परीक्षण अधिनियम जो 2001 है, इसके अंतर्गत मतलब काफ़ी चीज़ें दी गई हैं कि वृक्षों को किस प्रकार से मतलब अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग न जाने क्यों इन चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं और मानते नहीं हैं और अपने मन की करते हैं। इसमें बहुत मतलब चीज़ें दी गई हैं। जैसे और मैं एक पैरा पढ़ देता हूँ कि जैसे वृक्षों जो उद्यान अधिकारी उसकी नियुक्ति जो होती है उसके बारे में कि राज्य सरकार प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक ऐसे वन अधिकारियों को जो राजपत्रित वन अधिकारी से निम्न श्रेणी के न हो, आयुक्त नगर निगम या मुख्य नगर पालिका अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वृक्ष अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। इसका अगर 6(1) देखें तो किसी वृक्ष को काटकर गिराने या हटाने या उसका अन्यथा व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित वृक्ष अधिकारी को अनुज्ञा के लिए ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी विशिष्टियां अंतरिष्ट करते हुए तथा ऐसे दस्तावेज के साथ जो कि विविध किए जाएं आवेदन करेगा। काटने से पहले जो अनुमति ली जाती है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। और 6(2) का जो पैरा 2 देखें हम तो ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर वृक्ष अधिकारी जो उद्यान अधिकारी होता नगर निगम का, तो वो उद्यान अधिकारी आवेदन की अभिस्वीकृति देगा तथा आदेश द्वारा उस वृक्ष का निरीक्षण करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर या तो ऐसी अनुज्ञा पूर्णतः या भागता दे सकेगा या लिखित में लिखबद्ध किए जाने वाले कारणों की अनुज्ञा देने से इनकार भी कर सकता है। अगर उसको लगेगा तो वो अनुमति दे भी सकता है, अगर उसको नहीं लगेगा कि भाई ये काटने योग्य नहीं तो अनुमति नहीं देगा, मना भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें कि परंतु कोई भी अनुज्ञा उस क्षेत्र से किसी व्यक्ति को उसी वर्ष के दौरान 2 अवसरों से अधिक नहीं दी जा सकेगी। अगर आपके यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं तो साल में 2 बार अनुमति दी जाएगी, उससे अधिक नहीं दी जाएगी। और परंतु यह और कि कोई भी ऐसी अनुज्ञा देने से उस दशा में इनकार नहीं किया जाएगा जबकि वह मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो इनकार नहीं किया जाएगा जबकि वो पहला कि वृक्ष मृत है, रोगग्रस्त है या हवा से उखड़ा हुआ है, या वृक्ष जीवन और संपत्ति के लिए खतरा बन जाता है, या वृक्ष अग्नि से, बिजली से, वर्षा से या अन्य प्राकृतिक कारणों से सातः नुकसानग्रस्त या नष्ट हो गया है, या यातायात के लिए बाधा बन जाता है, या यदि ऊर्जा दूरभाष की लाइनें आदि के लिए संरक्षण के लिए आवश्यक है। ये जब चीज़ें के लिए अगर देखा जाए, अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न है तब वो अनुमति वहाँ का जो उद्यान अधिकारी है दे सकता है, वो मना नहीं करेगा। तो उसकी धारा जो पैराग्राफ 3 की उपधारा 2 के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अधीन हो सकेगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर जैसा चिन्हित किया जाए उसी जाति या अन्य उपयुक्त जाति का कोई अन्य वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा, और जहां ऐसा संभव नहीं हो वहां पर उस तारीख से जिसको कि वृक्ष काट कर गिराया गया हो 30 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे ऐसा योगदान करेगा जैसा कि विहित किया जाए। चौथा यहाँ पे बताया जा रहा है पैराग्राफ में कि यदि किसी वृक्ष अधिकारी उपधारा 2 के अधीन निर्दिष्ट कालावधि के भीतर विनिश्चित को संसूचना देने में असफल रहता है तो आवेदित अनुज्ञा के संबंध में यह माना जाएगा कि वह दे दी गई। अगर वो नहीं दे पाता 30 दिन के भीतर तो उसको मतलब ये जो आवेदन दिया गया है काटने के लिए तो वो स्वतः ही मतलब उसको ये माना जाएगा कि भाई उसने उद्यान अधिकारी ने अनुमति दे दी है, लेकिन बशर्ते कि जब वो आवेदन किया हो तब।
7वां अगर यहाँ पे देखा जाए पैराग्राफ, तो उसमें दिया गया है कि आवेदक का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 6 की उपधारा 3 के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करे और यह सुनिश्चित करे कि वृक्ष भली भांति उगे उस पर और उसका भली भांति परीक्षण किया जा सके। अब ये धारा 6 का की उपधारा 3 क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि यही उपधारा जिसके बताया कि अनुज्ञा कैसे ली जाएगी और उसके अधीन जो सारा चीज़ें हैं वो बताई गई है यहाँ पर। और अगर 8वें के ए में आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 6 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन वृक्ष उगने के लिए वस्तु किया यथास्थिति आदेश निर्देश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रारंभिक कार्य शुरू करेगा। ऐसे आदेश या निर्देश के अनुसार आगामी या अनुगामी वर्षा ऋतु में ऐसे बढ़ाए गए समय के भीतर जैसे कि वृक्ष अधिकारी अनुगत करे वृक्ष लगाएगा तथा उन वृक्षों को जो किसी भूमि या क्षेत्र में लगाए गए हैं किसी नुकसान से पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण व्यवस्था करेगा। मतलब जो पौधे लगाएंगे उसकी व्यवस्था भी मतलब करनी, सुरक्षा और व्यवस्था दोनों करनी पड़ेंगी। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये बड़ा राजपत्र है, इसमें साफ तौर पे दिया गया है कि किसी भी वृक्ष को काटना इतना आसान नहीं है। इसकी जैसे नगर निगम की सीमा के भीतर अगर कोई परिसर या ये, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि चाहे वो शासकीय आवास भूमि हो या फिर निजी भूमि हो, उस पर जो भूस्वामी या फिर वहाँ के जो भी अधिकारी या जो भी होंगे वो वृक्षों को इतने आसानी से नहीं काट सकते, और अगर काटेंगे तो उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी भारी भरकम लगाया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को मतलब विद्यालय प्रबंधन ने क्यों नहीं ध्यान में रखा कि भाई किसी वृक्षों को मतलब जो बताया जा रहा है कि 4-5 साल के बड़े बड़े वृक्ष थे, फलदार वृक्ष थे, और उसमें तो कई ऐसे हैं कि बताया जाता है कि ऐसे वृक्षों को तो मतलब संरक्षित करना चाहिए था, लेकिन विद्यालय की जो प्राचार्य हैं उन्होंने किसी भी नियम को नहीं माना, ना पढ़ा। इतनी सी भी दिमाग लगा लेती कि पढ़ ही लेती वो, पढ़ने से तो फुर्सत मिलेगी नहीं उनको, उठा के सीधे पेड़ों को काटने का आदेश दिलवा दिया। ना तो नगर निगम की परमिशन ली और ना ही अपने अधिकारियों की परमिशन ली। जब हमने नगर निगम के यहाँ पे उद्यान अधिकारी है उनसे बात करी इस संबंध में, उनको जब बताया तो उनका कहना था कि हमसे कोई भी परमिशन नहीं ली गई है, अगर ऐसा हुआ है तो हम अधिकारियों को भेजकर वहाँ पर जांच करवाएंगे। वैसे एक चीज बताइए, अपन नगर निगम सीमा के अंतर्गत कोई शासकीय परिसर हो, वहाँ पे अगर झाड़ पेड़ कोई वहाँ का व्यक्ति काटता है, मतलब परिसर का है, तो परमिशन लेना पड़ता है क्या अपने यहाँ से? हाँ, लेना पड़ेगा। और जिसने नहीं लिया हो तो? अगर नहीं लिया तो उसके पर कार्रवाई होगी। ये रामपुर छापर जो है वहाँ पे एकलव्य विद्यालय है, तो 10 तारीख को वहाँ की प्रिंसिपल ने क्या किया, अधिकतर जो फलदार वृक्ष थे एक लाइन से काट दिए। अब ढूंढ बजे हैं, कुछ वीडियो फोटोग्राफ्स हमारे पास आए हैं। तो किस बात आती किए थे हम लोगों ने, तो बोलते नहीं हमारे पास कमिश्नर की परमिशन है। तो अब बताइए कमिश्नर? नहीं, कोई परमिशन नहीं है उनके पास, कोई परमिशन कमिश्नर देता ही नहीं है परमिशन। हाँ, अभी मैं फॉरेस्ट ऑफिसर से ही बात किया तो उन्होंने बताया कि बोले नहीं, नगरी सीमा में बोले नगर निगम के जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं वो देखते हैं, बोले आप उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने कहा चलिए मैं बात कर लेता हूँ। तो इन्होंने अपने यहाँ परमिशन वगैरह नहीं दी ना लिए अपने यहाँ से? मैं भिजवाता हूँ, कल किसी को बोलता हूँ जाके देखेगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो विद्यालय है, जो यहाँ का जो एकलव्य आवासीय विद्यालय जो पीवीटीजी है रामपुर छापर का, ये काफ़ी विवादों में हमेशा से रहा है। चाहे वो बच्चों को खाने पीने की बात हो, उनको प्रताड़ित करने की बात हो, वहाँ का टीचर स्टाफ हो, तो ये बड़े ही मतलब विचित्र वहाँ पर चीज़ें चलती हैं। शिकायतें भी होती हैं, लेकिन अधिकारी ऐसे बैठे हैं निर्लज, और क्या बोले, कोई शब्द भी ऐसे कम पड़ जाते हैं उनको बोलने के लिए। लेकिन इनको जब शिकायत की जाती है या फिर ये सब चीज़ें सामने आती तो कार्रवाई करने में इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, और जब उनकी बारी आती तो फिर इधर उधर बगले झाँकने लगते हैं। इस तरीके के बताइए अधिकारी है, तो इनको मतलब जरा सा भी ये नहीं आता है कि भाई जाके देख ले। अभी मैं आपको बताऊँ कुछ समय पहले वहाँ पर वृक्षारोपण भी किया गया है, और सबसे खास बात ये है कि अभी कुछ ही समय पहले जो जनजाति कार्य विभाग के जो मंत्री हैं विजय शाह,
उसी विद्यालय परिसर में आए हुए थे, मतलब वहाँ उस परिसर में आए थे, वहाँ का कन्या परिषद है, वहाँ पर छात्राओं से मिले, लेकिन किसी भी अधिकारी ने या किसी भी ऐसे जागरूक लोग ने या फिर किसी भी संगठन के या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये जानकारी था, मंत्री जी को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाया या वहाँ तक ले जाकर दिखा, मतलब लेकर नहीं गया या बताया नहीं कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो उनको डर था कि कहीं मंत्री जी ये इस स्कूल में पहुंच गए और फिर छात्रों ने अगर शिकायत कर दी या फिर ये मामला सामने आ गया ये वृक्षों का, तो बड़ा ही मतलब वो हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी छुपती नहीं है या फिर उससे बचा नहीं जा सकता, या कोई भी अपराध हो उससे तो बचा नहीं जा सकता, कि नज़रें सभी की होती हैं और जब नज़रें देख लेती हैं और ये सारी चीज़ें सब सामने आती हैं तो फिर आदमी जो अपराधी होता है या फिर अपराध करने वाला होता है वो बच नहीं पाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, ये अपराध की श्रेणी में आता है कि हरे भरे वृक्षों को काट कर किनारे कर दिया गया और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी, वहाँ के स्टाफ को भनक नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि वहाँ के जो और भी स्टाफ है, पढ़े लिखे हैं, उनको इतना फिर ये क्यों दुनिया भर का झमेला करते हैं कि वृक्षारोपण करना है, दुनिया भर की बातें करेंगी, बड़े बड़े उसमें मतलब लोगों को बुलाया जाएगा, फिर वहाँ पर वृक्ष लगाए जाएंगे, तमाम दुनिया भर के मतलब ये दिखावा किया जाता है। एक भी व्यक्ति ने वहाँ के स्टाफ के इस बार इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया और ना ही मतलब वहाँ जाके शाला की जो प्राचार्य है उससे ये पूछने की कोशिश की कि भाई यहाँ पर इतने वृक्ष लगे थे कि किस लिए काटे गए हैं, क्या कारण का, वजह तक नहीं जानने की कोशिश करी। तो कुल मिला के देखा जाए, नियम अगर देखा जाए तो वो जो अधिकारी भी हैं इनके साथ वाले जो इन चीज़ों को मतलब जो जानकारी होगी छुपाएंगे, वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर ये सारी चीज़ें सामने आती है तो। कि किस तरीके से मतलब विद्यालय चला रहे हैं वहाँ पर इस टाइप के ऐसे लोग बैठकर कि जिनको मतलब नियम कायदे कानून का पता नहीं है, और उनकी तो योग्यता पे बड़ा सवाल उठता है कि ये किस तरीके से पास होके मतलब आए होंगे और यहाँ तक पहुँच गए, या तो फिर सिफारिशें करके आए होंगे या फिर मोटी रकम देकर आके यहाँ बैठ गए होंगे। इसीलिए तो ये सारा खेल मतलब इनको बचाने के लिए लग जाता कि इनकी अगर शिकायतें होती तो सारा जो विभाग के अन्य लोग होते वो भी बचा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी उनका हिस्सा मिलता होगा। सूत्र तो यही बताते हैं विभाग के कि मोटी रकम जिले के अधिकारियों को विद्यालयों से जाती है, छात्रावासों से जाती है। क्यों जाती है, किस लिए जाती है, ये किसी से छुपा नहीं है, पता उनको भी है, सभी को है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता है। ऐसा लगता है कि ये पढ़ाई लिखाई जो लोग बोलते हैं कि शिक्षित होने के बाद व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति बड़ा सजग हो जाता है और किसी भी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब न्याय संगत नहीं होती उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। लेकिन यहाँ तो सारा उनकी आंखों के सामने होता है, सब चीज़ उनके सामने होता है, पता रहता है उनको, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता है। खैर इन चीज़ों को इस बारे में मतलब बातें तो बहुत सी है, बहुत कुछ करनी है, लेकिन सवाल उठता है कि ये सारी चीज़ें मतलब इतना सब सामने लाने के बाद भी अगर अधिकारी इसको अनदेखा करें या इस पर कार्रवाई ना करें तो वो अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों पर भी सवालिया निशान लगता है कि वो किस लिए बैठे हैं। क्या वो भी मोटी रकम देके मतलब इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं या फिर सिर्फ वहाँ पर माल कमाने आए हुए हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सीट पर बैठने के लिए लोग ऊंची पहुंच लगाते हैं और बड़ी बड़ी मोटी रकमें दी जाती हैं यहाँ से लेके मतलब उस कुर्सी पर बैठने के लिए। तो साहब बैठे हो तो थोड़ा सा काम भी कर लो, अन्यथा ये सोचे है कि हम रिटायरमेंट हो जाएंगे कुछ महीने बाद या रिटायरमेंट लेके आराम से ज़िंदगी काटेंगे। क्या करोगे इतना ले जाके, अपने साथ लेके जाओगे क्या ऊपर? मरने के बाद एक आदमी सुई नहीं लेके जा सकता है, तो फिर ये सारा किस लिए? लड़के बच्चों के लिए सब यहीं भुगतना पड़ता है। स्वर्ग नरक यहीं पे है, सारे कर्मों का फल यहीं पे भोगना पड़ता है। आप ये सोचेंगे कि नहीं ऊपर स्वर्ग है नरक है, कहीं नहीं है, सब यहीं पर है, सब यहीं भुगतना पड़ता है। तो थोड़ा सा अच्छा भी काम कर लो, अच्छा काम करोगे तो उसका फल आपको और आपके परिवार को, क्योंकि जो व्यक्ति करता है उसको कम उसके परिवार को और उससे जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा मिलता है। आप सोचोगे नहीं इसका फल मुझे मिलेगा, तो कभी नहीं मिलता ऐसा। तो क्यों ऐसा काम करते हैं? अगर कुछ कहा जाता है कि धरती पर मनुष्य का जन्म बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना गया सभी प्राणियों में, तो कुछ
जब सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो कुछ अच्छा काम करने के लिए भी तो भेजा गया हो, कि हमेशा भ्रष्टाचार या फिर दुनिया भर की चीज़ें, मतलब ये जो करने के लिए अगर यहाँ भेजा गया है तो ये तो ठीक नहीं है। आदमी को थोड़ा-सा सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर उस पद पे आपको बैठाला गया तो सबसे पहले आपका कर्तव्य होता कि अपने पद के प्रति ईमानदार, वफ़ादार होना, और सरकार ने अगर आपको वहाँ पे भेजा है तो सरकार के प्रति भी आपकी जवाबदेही बनती है कि सरकार की को भी मतलब मदद करना, क्योंकि सरकार तो सरकारें जो है आती हैं और दुनिया भर की बातें करती हैं और सारी योजनाएँ कर देती हैं। उनको ये सरकारों को लगता है कि भाई हमारे जो नीचे का जो तबका है, स्टाफ है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनको तो पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर उनका जो स्टाफ है किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहा है। ये अधिकारी इतना मिल के मतलब भ्रष्टाचार को मतलब वो कर रहे हैं, कुछ पूछिए मत। एक तरफ तो सरकार भ्रष्टाचार और सुशासन की बात करती है, लेकिन वो सुशासन वहाँ ऊपर से तो बताने के लिए हो जाता है, लेकिन नीचे स्तर पर कहीं नहीं दिखता है। नीचे सिर्फ भ्रष्टाचार और आपका जो भी चीज़ वो कह लीजिए वो सारी दिखाई देती है, मगर इस पर रोकथाम करने वाला कोई नहीं। और भी हम इस विषय पे आपको और भी जानकारी देंगे, और लगातार हम इस पे नज़र रखेंगे कि इस पे अभी आगे क्या होता है, वो भी हम बहुत जल्दी लेके आएँगे। अभी देखते हैं कि उद्यान अधिकारी ने जो कहा है कि वहाँ पर वो लोगों को, अपने लोगों को भेज के वहाँ पे जाँच कराएँगे, और अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने कहा कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। देखते हैं कि क्या होता है। तो हमसे जुड़े रहिए और लगातार ऐसी खबरों को देखते रहिए। हम दुनिया भर की तमाम खबरें जो हैं आप तक पहुँचाने का काम दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुँचाने का काम कर सकें। क्योंकि ये जो जागरूकता वाला काम, ये तो जागरूकता वाला भी काम है कि इसको ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि किसी के घर पे भी अगर वो निजी घर है और उसके घर पे भी वृक्ष लगा है, तो वो ये कदापि ये ना सोचे कि हम इसको काट सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए बाकायदा नियम, क्योंकि इसके लिए ये बता रहा हूँ कि ये नियम बने हुए हैं और ये कानून बना हुआ है। कानून के अंतर्गत ही आपको मतलब उस वृक्ष को काटना पड़ेगा। अगर और जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक उसको काट भी नहीं सकते। अगर बगैर अनुमति के काटेंगे तो फिर आपको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो ये खबर कैसी लगी आपको? लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। हम जल्दी नई खबरों के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शिवा जौहार, जय हिंद, जय भारत।